दोस्तों, क्या आपकी इमेज का साइज इतना बड़ा है कि वेबसाइट पर अपलोड करते समय या यूट्यूब थंबनेल पर अपलोड करते समय या किसी फॉर्म वगैरह पर अपलोड करते समय एरर आ जाता है, फाइल साइज टू लार्ज। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में जो है मैं आपको एक वेस्ट इमेज कंप्रेसर टूल बताने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आप जो है इमेज के साइज को कंप्रेस कर सकते हैं और इमेज की क्वालिटी भी जो है ज्यों की त्यों बनी रहेगी। मतलब इमेज की क्वालिटी पे कुछ ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ेगा और इमेज का साइज जो है कम हो जाएगा। अगर आप एक वेबसाइट ओनर हैं या क्रिएटर हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, अगर आप थंबनेल अपलोड करते हैं तो थंबनेल जो है काफी बड़ा बन जाता है, बड़ा साइज का बन जाता है, इससे अपलोड नहीं हो पाता है। अगर वेबसाइट पर जो है अगर ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, अगर उसमें इमेज वगैरह लगाते हैं, उसमें भी आप जो काफी बड़ी साइज की इमेज अपलोड कर देते हैं तो वेबसाइट की स्पीड जो है कम हो जाती है। ऐसे में जो है आपको इमेज कंप्रेसर टूल की आवश्यकता पड़ती है। तब आज की वीडियो में मैं आपको फ्री में वेस्ट इमेज कंप्रेसर टूल बताने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आप जो है इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं और कहीं भी यूज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि ठाकुर, आप देख रहे हैं वन स्किल डेली यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एआई और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूं। तो आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं एक इमेज ओपन है और यहाँ पर इमेज की मैं आपको डिटेल सबसे पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर डिटेल आ चुकी है इमेज का। आप जो है पिक्सल वगैरह दे सकते हैं, रेजोल्यूशन वगैरह आप दे सकते हैं। 1530 × 1024 जो है रेजोल्यूशन डायमेंशन है इसका। और उसके बाद जो साइज है इमेज का अभी लगभग 2 MB का है, 2 MB का साइज है। चलिए इसको कंप्रेस करके मैं आपको दिखाता हूँ और इमेज की क्वालिटी में भी जो है ज्यादा फर्क नहीं आएगा। स्क्रीन पर मैंने एक सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है, इमेज कंप्रेसर टूल, फ्री एकदम और पोर्टेबल सॉफ्टवेयर है। लास्ट में जो है सॉफ्टवेयर का नाम भी बताऊंगा, कैसे आपको डाउनलोड करना है और कैसे इस सॉफ्टवेयर को अपने पीसी में, कंप्यूटर में रन करना है, वो भी चीज मैं जो है वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल जो है कैसे आपको यूज करना है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। बहुत ही सिंपल इंटरफेस है, इसमें आपको कुछ बेसिक सेटिंग मिल जाएंगे, लेकिन मेरा सजेशन यही है, इस सॉफ्टवेयर में जो भी बाय डिफॉल्ट सेटिंग आ रही है वो बेस्ट है, तो आपको कुछ भी सेटिंग में छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर भी आप जो है सेटिंग में जाकर यहाँ पर बहुत सारी आपको सेटिंग देखने मिल रही है, अपने आवश्यकता अनुसार जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। फिलहाल जो है सेटिंग बेस्ट है बाय डिफॉल्ट। चलिए इसको जो है हटा देते हैं। यहाँ पर एक विंडो आपको साइड में दिख रही होगी, एक विंडो आपको इधर दिख रही है, इधर आपको टूल वगैरह मिल रहे हैं। फिलहाल जो है किसी भी इमेज को आप कंप्रेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐड का एक ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। अब एक इमेज जो है ये वाली वो इमेज है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इमेज यहाँ पर आ चुकी है और इमेज का साइज जो है 2 MB का दिखा रहा है, रेजोल्यूशन वगैरह यहाँ पर आपको दिखा रहा है। इमेज को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ओरिजिनल लिखा हुआ है, ये ओरिजिनल इमेज है। कंप्रेस करने के बाद इसका प्रीव्यू यहाँ पर आपको दिखाई देगा। फाइल में आप जाते हैं तो यहाँ पर ऐड फाइल का सेम जो ऑप्शन यहाँ पर है वहाँ पे आ रहा है। ऐड फोल्डर को भी आप जो कर सकते हैं, पूरा फोल्डर जो है इमेज वगैरह का आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हैं और एक साथ जो है सभी इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं। एडवांस इंपोर्ट में जाते हो तो यहाँ पर आप पूरी लिस्ट बना सकते हैं और इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इस इमेज को आप हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फिलहाल जो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है, जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे इमेज को यहाँ पर प्रीव्यू दिखा देगा, 2 MB का साइज दिखा रहा है। अब आप जाएंगे कंप्रेशन लिखा हुआ है, ये सबसे पहले आपको कंप्रेशन टूल मिलेगा। इसमें सबसे पहले आपको मोड मिल रहा है, तो 2 मोड मिलेंगे, पहले लिखा है क्वालिटी, दूसरा है साइज। अगर आप इमेज को क्वालिटी के बेसिस पर कंप्रेस करना चाहते हो तो आपको क्वालिटी सिलेक्ट करना है। अगर साइज के बेसिस पर आप जो है कंप्रेस करना चाहते मतलब आपको एक पर्टिकुलर साइज चाहिए इमेज का, तो आप जो है साइज पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम आउटपुट साइज, मतलब जो इमेज कंप्रेस होकर आएगी उसका मैक्सिमम साइज आप कितना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं KB वाइट्स और MB लिखा हुआ है, तो यहाँ पर KB आप लिखेंगे तो 500 KB का जो है ये इमेज आपको बनाकर दे देगा मैक्सिमम। तो ये जो है मोड आपको मिल जाएंगे। फिलहाल जो क्वालिटी मोड पर आ जाते हैं, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे। अब क्वालिटी मोड दोस्तों ये वाला है, इसमें देख सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट की इमेज के लिए जो है यहाँ पर सेटिंग दे रखी है। JPEG जो फॉर्मेट है इमेज का, उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंप्रेस क्वालिटी है वो 80% है। मतलब इमेज जो है, मतलब इमेज की जो क्वालिटी है वो 80% रह जाएगी, 20% ये कम कर देगा। यहाँ से आप इसको जो है कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ये जो कम ज्यादा हो गई और उस पर आप माउस से इधर का उधर करेंगे तो कम ज्यादा हो जाएगा। फिलहाल जो है इसको 80% ही रहने देते हैं और यहाँ पर जो क्रोमा लिखा हुआ है इसको आपको ऑटो ही रहने देना है, बेस्ट रहेगा। प्रोग्रेसिव पे आपको जो है टिक मार देना है। अब PNG फॉर्मेट है उसके लिए दे सकते हैं, यहाँ पर एक सेटिंग दे रखी है। नीचे आते तो कीप मेटा डेटा लिखा हुआ है, मतलब इमेज के साथ जो मेटा डेटा आ रहा है उसको आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना, नहीं रखना चाहते तो हटा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ जो इंपोर्टेंट ऑप्शन थे मैंने आपको बता दिए। फिलहाल जो है आप अगले जाएंगे, यहाँ पर रीसाइज का ऑप्शन लिखा हुआ है। रीसाइज का मतलब है इमेज का जो भी साइज है, यहाँ पर आप दे सकते हैं रेजोल्यूशन इतना दे रखा है, इसको आप जो कम ज्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। रीसाइज तो फिट लिखा हुआ, अभी नो रीसाइज लिखा हुआ, मतलब इमेज के साइज में कोई भी चेंज नहीं करना चाहते तो आप नो रीसाइज ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। इसको क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। आप परसेंट बेसिस पे जो है साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं विड्थ आपको कितनी रखनी है और हाइट आपको कितनी रखनी है वो आप कर सकते हैं। आप विड्थ कितनी रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है विड्थ को सिलेक्ट कर सकते हैं। हाइट आप कितनी रखना चाहते हैं इमेज की तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद डायमेंशन वाला एक ऑप्शन मिल रहा है, इससे भी आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। डायमेंशन आप कितना रखना चाहते हैं, मतलब आप विड्थ कितनी रखना चाहते हैं। अभी विड्थ जो दे सकते हैं आपको 1536 पिक्सल है, आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे 1024 रखना चाहते हैं। यूट्यूब का थंबनेल दोस्तों जो होता है 1280 विड्थ का होता है, तो 1280 मैंने कर दिया। और यहाँ पर जो हाइट जो है यूट्यूब की थंबनेल की वो 720 पिक्सल होती है। तो ये यूट्यूब के थंबनेल के लिए जो डायमेंशन मैंने यहाँ पर भर दिया है, तो इस प्रकार से आप जो है रिसाइज कर सकते हैं इमेज को। और फिलहाल जो है लास्ट ऑप्शन है आउटपुट का। आउटपुट का मतलब है इमेज जो कंप्रेस होकर आपको प्राप्त होगी, उसके लिए ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। पहला बन जाएगा फोल्डर का, तो यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर,
इमेज कंप्रेस होकर कहाँ सेव होगी वो फोल्डर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप कर सकते हैं, सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार के ऑप्शन आपको खुल जाएंगे। फिलहाल जो मैंने डेस्कटॉप पर सिलेक्ट कर रखा है, तो आप जो है डेस्कटॉप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई फोल्डर रख सकते हैं। सेम फोल्डर हैज इनपुट, इसका मतलब है यहाँ पर आप टिक कर देंगे तो जिस फोल्डर से इमेज जो है यहाँ पर आपने इंपोर्ट की है, मतलब ऐड की है, उसी फोल्डर में जो है आउटपुट आपको मिल जाएगा, उसी फोल्डर में जो कंप्रेस होकर इमेज सेव हो जाएगी। इस पर आप टिक कर देते हैं। अब आपको एक लास्ट जो इंपोर्टेंट ऑप्शन मिल रहा है फॉर्मेट का। कहने मतलब है आपने जिस फॉर्मेट की इमेज यहाँ पर ऐड की है, उसी फॉर्मेट में आप जो आउटपुट भी चाहते हैं, तो यहाँ पर दे सकते हैं सेम हैज इनपुट लिखा हुआ है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। मतलब अगर आपकी इमेज जो है PNG फॉर्मेट की है, तो PNG फॉर्मेट में ही आपको आउटपुट मिल जाएगा। इमेज किसी भी फॉर्मेट में, लेकिन आप आउटपुट जो है JPG फॉर्मेट का चाहते हैं, तो आप जो इसको सिलेक्ट करेंगे। PNG का चाहते हैं तो इसको करेंगे, और दे सकते हैं WEBP फॉर्मेट चाहते हैं तो आप जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। TIFF फॉर्मेट चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल जो है सेम हैज इनपुट लिखा हुआ है ना, इस पर मैं टिक कर देता हूँ। सर्फिक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इमेज जो कंप्रेस होकर उसका जो नेम आएगा उसके पीछे आप कुछ भी सर्फिक्स जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं। मैंने फिलहाल यहाँ पर जो मिस्टर कैसे लिख दिया, आप अपना ब्रांड का नाम कुछ भी जो है लिख सकते हैं। बस उससे कुछ बेसिक सेटिंग थी, और यहाँ पर जो है इमेज को कंप्रेस करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली आपको सिलेक्ट करके इमेज को कंप्रेस करना है। इमेज यहाँ पर कंप्रेस हो गई है। अब आप देख सकते हैं 2 MB का पहले साइज था, अब जो है ये साइज जो है लगभग 280 KB का रह गया। ठीक है, 280 KB का रह गया है। और यहाँ पर सेव दे सकते हैं 86% जो है वो साइज कम हो गया है, मतलब 86% जो स्पेस था, जो साइज था, वो आपने सेव कर लिया है। इमेज की क्वालिटी आप दे सकते हैं, इधर ओरिजिनल इमेज की क्वालिटी है, इधर जो है कंप्रेस होकर इमेज आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्रेस होकर इमेज जो है मेरे डेस्कटॉप पर सेव हो गई है। तो इसको जो है ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप साइज दे सकते हैं, आ गया साइज 280 KB लगभग जो इसका साइज है। तो यहाँ पर इमेज की इन्फॉर्मेशन में निकालता हूँ। सबसे पहले आप क्वालिटी देख लीजिए, पहले क्वालिटी थी, अब आप दे सकते हैं कंप्रेस होकर ये क्वालिटी आई। तो लगभग एक जैसी क्वालिटी है, कुछ विशेष अंतर नहीं आता सॉफ्टवेयर में, ये अच्छी बात है। आप क्वालिटी दे सकते हैं, एकदम आपको जो है सभी चीज़ जो है साफ सुथरी दिख रही होंगी फोटो में। और यहाँ पर डिटेल पर क्लिक कर लेते हैं। डिटेल आप दे सकते हैं इमेज की, ये इमेज की डिटेल आ चुकी है। साइज जैसा कि मैंने रखा था 1280 × 720, वही साइज यहाँ पर बन के आ गया है। और इमेज का जो साइज लगभग जो है वो 280 KB हो चुका है, पहले 2 MB का था, तो लगभग 86% जो है कम हो चुका है। और इमेज की क्वालिटी आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। चलिए मैं आपको जो है इस सॉफ्टवेयर का नाम बताता हूँ, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस सॉफ्टवेयर का नाम आप ऊपर दे सकते हैं, सीजियम इमेज कंप्रेसर है। एकदम फ्री टूल है और पोर्टेबल टूल है। पोर्टेबल टूल का मतलब है आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको डाउनलोड करना है और आपको जो है यूज करना स्टार्ट कर देना है। कैसे आपको डाउनलोड करना है, वीडियो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके जो है सॉफ्टवेयर को अपनी PC में डाउनलोड कर सकते हैं। जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया है, उससे अगर आप जो है सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो आपको लेटेस्ट वर्जन मिलेगा एकदम। जैसे आप फोल्डर को ओपन करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो इसको आपको इंस्टॉल वगैरह नहीं करना है, पोर्टेबल सॉफ्टवेयर होता है। इसमें आप देख सकते हैं सीजियम इमेज कंप्रेसर .exe जो फाइल है, इसको आपको जस्ट क्लिक करना है और सॉफ्टवेयर जो है रन हो जाएगा। बस आपको इतना काम करना है, जैसे आप इस पर डबल क्लिक करते हैं सॉफ्टवेयर जो है रन हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आपके सामने खुलकर आ जाएगा, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब दोस्तों आज ही सॉफ्टवेयर को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है वहां से डाउनलोड कीजिए और इस्तेमाल कीजिए फ्री में। तब दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करना, और इसी टाइप की AI और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए वन स्किल डेली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।